जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना OTA रिक्रूटमेंट 2020-21 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी आपकी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। और साथ ही मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर दूं कि जो लोग इस भर्ती को फेक बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 19 से 25 दिसंबर 2020 में हुआ है। और साथ ही ये नोटिफिकेशन आपका DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाला गया है। और अगर आपके मन में और डाउट है और आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो आप जो मैंने अभी फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है, इसको वॉच कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा। साथ ही मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी वीडियो बना दी है। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की तो इनको वॉच कर लीजिए, और वॉच करने के बाद अब आप इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी जान लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी लेकर क्या है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें कि ND एयरफोर्स, XY नेवी एस्पिरेंट और CDS FCAT CAPF एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि फ्री में इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और ये जो आपका एग्जाम है, ये आपका 20 दिसंबर 2020 सुबह 11 बजे होने वाला है। अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो और अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आते हो, तो आपको अमेजन के ऊपर 5,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। और अगर आपकी रैंक 4 से 10 के बीच में आती है, तो आपको 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। और ऊपर से अगर आप इसमें अपनी रैंक फर्स्ट से 10 के बीच में लेकर के आ जाते हो लाइव अटेम्प्ट करके, तो आपको यहां पर ये वाउचर जीतने का मौका भी मिल जाएगा। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी लेकर के है अशोका, जिसमें कि बेसिकली आपको NDA डिटेल्ड बैच कोर्स फॉर 2021 के कराए जाएंगे, जिसकी बैच 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 16 मार्च 2021 तक चलेगी। और ये जो आपको बैचेस या फिर लाइव क्लासेस दी जाएगी, ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। किस सब्जेक्ट की क्लास किस एडुकेटर के द्वारा ली जाएगी, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर दोस्तों आप NDA एयरफोर्स XY नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 8,000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पर आपको 10% की तुरंत छूट मिल जाएगी। तो उसको लेने से पहले कोड का इस्तेमाल करना मत भूले, क्योंकि आपको कोड भी और लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का दिया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो ND एयरफोर्स XY नेवी की, तो आप अनअकैडमी वॉरियर्स, अनअकैडमी सोरिया, जो अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल है, उनको ज्वाइन कर सकते हो। उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो अनअकैडमी के क्विज है, इनको ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हो, तो आप इनको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद टेस्ट के सेक्शन में जाना है, फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके जो मेरी क्विज आईडी है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो डाल करके क्विज के अंदर ज्वाइन हो जाना है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर लेना है। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आओगे, तो जानने को मिलेगा पैलेस ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों के काफी कमेंट आते हैं कि सर एग्जाम कहाँ होगा। तो चाहे आप इस फॉर्म को किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से फिलअप करते हो, आपका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया बिहार के अंदर ही होगा। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर आपको एग्जाम देने के लिए जाना है या नहीं जाना है। आपका एग्जाम सिर्फ यहीं पर होगा। दी कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस, और यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन टेस्ट टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में यहीं से जानकारी जान लेते हैं। 11 पॉइंट में आप यहाँ पर देखोगे एग्जामिनेशन पेपर एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, जिनको हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और इसमें आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर
नंबर दिया जाएगा। फिर जो आपका पेपर 2 है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका जनरल अवेयरनेस है। इसमें भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। पेपर 3 में आपका जनरल इंग्लिश होगा और पेपर 4 में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा। और ये आपके बेसिकली सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप पेपर 2 में देख सकते हो कि जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है ये आपके 50 होंगे, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार से जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके 50 होंगे, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो आपका कुल मिलाकर के पेपर होगा वो आपका 150 मार्क्स के लिए होगा, जिसके लिए आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और दोस्तों जो आपके एग्जाम की लैंग्वेज होने वाली है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी, यानी कि जिस पोर्शन को आप सोल्व करना चाहे कर सकते हो। बट यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो आपके एग्जाम के अंदर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला, ये आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि मैंने आपको अनअकैडमी के बारे में बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके अगर आप जो आपकी आर्मी की तैयारी है, इस एग्जाम की तैयारी है वो कर रहे हो, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी क्लासेस वहाँ पर दी जाती है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनका प्रमोशन करता हूँ, मैंने खुद देखा है वहाँ पर आपको टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से जो आपकी प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। काफ़ी सारी आपको स्ट्रेटजी वहाँ पर दी जाती है। और आपके वहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, एजुकेटर आपको जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस है। उनके माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह के एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। तो मेरी यहाँ पर आपसे यही एक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि हम कहाँ से पढ़े, तो मेरी नज़र में वो सबसे बेस्ट है। अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो आप 1 मंथ का ले लें। उससे आपको ये हो जाएगा कि हाँ आपको जानकारी समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। आप घर बैठे रात को किसी भी वक्त जो कि वहाँ पर क्लासेस है उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन किन टॉपिक से आएंगे उसके बारे में जान लीजिए। द क्वेश्चन विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल टाइप, यानी कि जो आपके क्वेश्चन होंगे इन टॉपिक्स के वो आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल के होने वाले हैं। The test may include question on analogies, similarities and differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminations, observations, relationship concept, figure classification, arithmetical number series, non-verbal series. The test will also include question designed test the candidate's ability to deal with abstract ideas and symbols and their रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। बेसिकली जो आपके टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं इन टॉपिक से तो आपके क्वेश्चन आएंगे ही, साथ ही यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपकी एबिलिटी को परखने के लिए तैयार किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप कैसे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनसे कैसे डील करते हैं, आप कैसे जो रिलेशनशिप है उनको कैसे अपने नज़रिए से देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर या फिर इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस के बारे में आप जान लीजिए। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके 10th लेवल के होने वाले हैं। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशंस टू सोसाइटी, यानी कि आपके आसपास जो एक इन्वायरमेंट है उसको आप कैसे देखते हो, कैसे आप अपनी सोसाइटी को अपने नज़रिए से देखते हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट के अंदर होने वाले हैं। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। बेसिकली जो आपके आसपास घट रहा है उसमें करंट इवेंट्स सबसे मेन पॉइंट है, तो उनको आप कैसे देखते हो अपने साइंटिफिक एक्सपेक्ट में, उस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो इनका लेवल रहेगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, history, culture, geography, economics, scheme, general polity, including Indian constitutions and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. यानी कि इस तरह में इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आप इनके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करते हो और अपने आसपास क्या घट रहा है उस पर नज़र बनाए रखते हो, करंट इवेंट्स को पढ़ते हो, तो भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए अभी से जो आपके पिछले 2-3 महीने में घटा है वो भी, और जो आपका
आपका आगे घट रहा है उसके ऊपर भी नज़र बनाए रखें, न्यूज़ पढ़ते रहे और जो आपका सोशल मीडिया है उसके ऊपर ध्यान रखिए, बट वहाँ पर फेक न्यूज़ से बच करके रियल न्यूज़ के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपकी एग्जाम में कोई क्लियर या फिर कोई प्रॉब्लम न आए। अब यहाँ पर दोस्तों आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें आपके किस तरह के टॉपिक्स हैं वो भी आप जान लीजिए। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन and relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentages, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of table and graph, mensuration, time and distance, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क etc। ये आपके बेसिकली टॉपिक्स इसके होने वाले हैं। अब इन टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, बट ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहेगा, ये बोला है कि दी क्वेश्चन विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपकी इंग्लिश होगी वो आपकी 10th स्टैंडर्ड की होने वाली है। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज etc। हिज राइटिंग एबिलिटी टू वुड बी टेस्टेड, यानी कि जो मेनली फोकस रहेगा वो आपका इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा और साथ ही आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो भी टेस्ट की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी जान ली है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए ये बताऊं कि आपको कहां से पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो मेरी नज़र में जो अनअकैडमी है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आप फ्री में भी वहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ पर मिलेगा, आपको PDF मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें अपनी 1 मंथ का प्लान लेकर के प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं कि कैसी हो रही है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आपकी मर्जी है आपको उसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, बट मैं आपको गारंटी ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि वो चार्ज ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग ही वो चार्ज करते हैं और उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो आप वहाँ पर मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल जरूर कर लें। उसका इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत जो भी आपके प्लान का प्राइस है उसमें 10% की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी आर्मी भर्ती 2020-21 के बारे में पूरी जानकारी, जो कि आपकी बेसिकली सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में थी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।